बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट टेंसेस के इंटरोगेटिव या क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स एंड रूल्स ऑफ इंटरोगेटिव्स, यानी कि इंग्लिश में कितनी टाइप के सवाल होते हैं और उनको बनाने के रूल क्या है। यस नो क्वेश्चन पहली टाइप है, यस नो क्वेश्चन की। ये कौन से क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर स्टार्ट्स विद यस और नो। नेचुरली यानी फितरी तौर पे इनका जो जवाबात हैं वो यस या नो से शुरू होंगे। फिर दूसरे क्वेश्चन है WH क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं आंसर डज नॉट स्टार्ट विद यस और नो, यानी कि इनके आंसर जो हैं, इनके जवाबात यस या नो, हाँ या ना से स्टार्ट नहीं होते, बल्कि हम इसमें पूरा जवाब देते हैं। यानी कि इन सवालों के बारे में याद रखिए कि इसका सवाल असल में हाँ या ना होता है। इसके आगे हम जो भी बोलते हैं वो जो है मज़ीद वजाहत या इजाफी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल का जवाब यस नो से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि क्या आज सैटरडे है, आपने कहा जी यस, या आपने कहा नो। ठीक है, यहाँ किसी ने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आप यस या नहीं नहीं कहेंगे, बल्कि आप अपना पूरा नाम बताएंगे। तो उर्दू में भी इसी तरह यस नो दो क्वेश्चन है और इंग्लिश में भी आपको यस नो दो क्वेश्चन मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन को बनाने के रूल्स क्या हैं। फॉर अ यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब मस्ट कम बिफोर द सब्जेक्ट। ओके, यहाँ देखें ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। यहाँ देखें सवाल में ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया है। ठीक है, तो और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद है, फिर उसके बाद मेन वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट है और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये हो गया हमारे पास एक यस नो क्वेश्चन। फॉर WH क्वेश्चन क्या होगा कि पहले ये हमने यस नो क्वेश्चन बनाया है, हम इसी से WH क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, WH के कुछ वर्ड्स होते हैं जो भी हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि WH के वर्ड से क्या मुराद है। ठीक है, ये है WH का वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। यानी कि जो WH का वर्ड है ये हमने असल में यहाँ रखा है हेल्पिंग वर्ब से पहले। ठीक है, यानी कि आप दोनों सवालों में देख लें, इस सवाल में भी और इस सवाल में भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये एक लाजमी शर्त है कि सवाल तब बनेगा जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट टेंसेस। यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के हवाले से। हमने 4 प्रेजेंट टेंसेस अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसमें एक वर्ब है और कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, यहाँ देखें तो ये इज़ MR कोई वर्ब आएगा, उसके बाद एक वर्ब और आएगा, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये है मेन वर्ब। इसी तरीके अगर आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो हैव और हैज़ ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद बिन और ING फिर मज़ीद वर्ब आते हैं। इसमें ING का जो वर्ब है वो मेन वर्ब है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में देखें तो हैव और हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो यहाँ के अब ज़रा क्वेश्चन कुछ हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ देखिए ही सब्जेक्ट है, वेक्स अप एक वर्ब है, इसके बाद कोई वर्ब नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग जो है कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे, यानी कि वो इतवार को क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ भी आप देखें एक वर्ब है, इसके अलावा इस पूरे सेंटेंस में और दूसरा कोई वर्ब है ही नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए ही इज़ रीडिंग अ बुक, यहाँ पे इज़ हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद फिर एक वर्ब और है, यानी कि रीडिंग।
ठीक है, इस सेंटेंस में एक वर्ब है हेल्पिंग वर्ब इज, फिर दूसरा वर्ब है रीडिंग, तो यहाँ दो वर्ब हैं। सो वो किताब पढ़ रहा है। तो जब हम मैंने आप पहले पहले बता चुका हूँ आपको कि अगर हम इसमें टाइम लगाएंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। ठीक है ना, हैव बिन और हैज़ बिन के साथ। अब देखिए हैव बिन या हैज़ बिन हेल्पिंग वर्ब है। सो ही हैज़ बिन रीडिंग अ बुक फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हैज़ या हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, बाकी आगे मेन वर्ब जो है वो रीडिंग है। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में देखें ही हैज़ रेड अ बुक, वो किताब पढ़ चुका है, वो किताब पढ़ चुका है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ है और मेन वर्ब रेड है। ठीक है, तो इन तमाम सेंटेंसेस में आपने देख लिया, इन तीनों चारों स्ट्रक्चर में एक एक इसमें दो और तीन, इन तीनों में यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट में तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हम ये वाले जो हेल्पिंग वर्ब हैं इज ए मार, इसको बाहर निकाल के सवाल बना लेंगे। इस तरह हैव हैज़ को हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, ये भी सवाल बन जाएगा। और इसी तरह हैव और हैज़ को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे सवाल कैसे बनाएं, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो इसको समझने के लिए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हमारे पास होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, तो हम अपनी तरफ से डू या डज का इजाफा करेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, हम अपनी तरफ से डू या डज का इजाफा करेंगे। बाकी सेंटेंसेस में देखें हमने एज एम आर को बाहर निकाल दिया, सब्जेक्ट से पहले लिख दिया। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज़ को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया, ये अंदर था ना, यहाँ पर था, सब्जेक्ट के बाद था, हमने इसको पहले लिख दिया। इसी तरह देखें हैव और हैज़ जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का है उसको भी बाहर लिख दिया और ये सवाल बन गया। सिर्फ हमने ये किया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डू या डज का इजाफा किया है। ठीक है, इसको ऐड किया है अपनी तरफ से, ये सेंटेंस के अंदर मौजूद नहीं था। ठीक है, यानी कि इन बाकी 3 टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद मौजूद थे, हमने सिर्फ उन्हें बाहर निकाला है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या किया है, अंदर से बाहर कुछ नहीं निकाला, बल्कि हमने सिर्फ एक इजाफा किया है डू या डज का। अब डू आएगा या डज आएगा इसका फैसला कैसे करना है, वो यूँ होगा कि आपने देखा ना ही वेक्स अप। ठीक है, अगर हम पीछे वाले सेंटेंस दोबारा देखें, ही वेक्स अप, आपको याद होगा हमने प्रेजेंट डेफिनेट में पढ़ा था कि ही शी इट आएगा या कोई एक नाम आएगा तो हम एस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, हम सिंपल फॉर्म नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर हुआ है। तो अगर एस फॉर्म आएगी तो यहाँ पे हम डज लगाएंगे। और यहाँ देखें दे प्ले, यहाँ कोई एस या ई एस नहीं लगा हुआ या आई ई एस नहीं लगा हुआ, तो अगर सिंपल वर्ब आएगा तो हम डू का इजाफा करेंगे। ठीक है, यहाँ आप देखें, यहाँ हमने लिखा डज ही वेक अप, जब डज का इजाफा हो जाएगा तो जो एस अंदर वर्ब के साथ लगा होगा वो वर्ब फिर नहीं आएगा, फिर ये वर्ब भी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डज के साथ एस फॉर्म नहीं आएगी, बल्कि वो एस फॉर्म जो है ख़त्म हो जाएगी। सो डज ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सॉरी यहाँ पे एक सवालिया निशान होना चाहिए था। डू दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे, क्या वो संडे को क्रिकेट खेलते हैं। इज़ ही रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब पढ़ रहा है। हैज़ ही बिन रीडिंग अ बुक फॉर 1 आवर, क्या वो 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है। हैज़ ही रेड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ चुका है। ठीक है, तो इन तमाम जुमलों में देखें हमने कहा ना क्या, तो इनका जवाब कैसे आएगा, डज ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आंसर आएगा यस। ठीक है, ये आंसर जो है मुकम्मल हो गया, यस या नो, कि हम मुकम्मल जवाब देने, हम ये भी कह सकते हैं ना, यस ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डू दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे, यस दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे। ठीक है, तो जवाब यस या नो से शुरू होगा। इज़ ही रीडिंग अ बुक, यस ही इज़ रीडिंग अ बुक। जब जवाब देंगे ना तो ये इज़ वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये सवाल तो नहीं रहेगा ना, हम बोलेंगे यस ही इज़ रीडिंग अ बुक। बिल्कुल इसी तरीके से हैज़ ही बिन रीडिंग, हैज़ ही बिन रीडिंग अ बुक फॉर 1 आवर, क्या वो 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है, हम बोलेंगे यस ही, अब यहाँ हैज़ बिन रीडिंग अ बुक फॉर
1 आवर, जी 1 घंटे से वो किताब पढ़ रहा है। हैज़ ही रेड अ बुक, क्या उसने किताब पढ़ ली है? यस ही हैज़ रेड अ बुक, जी उसने किताब पढ़ ली है। तो यहाँ आपने देखा कि यस नो से क्या मुराद थी कि जब क्वेश्चन यस नो होगा तो फिर हम जो है उसमें जवाब में यस या नो लगाएंगे, और ये एक फितरी सी बात है, ठीक है, वो लाजमी आएगा ही आएगा। अब हम देखें कि हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और डब्ल्यू एच क्वेश्चन होते क्या हैं। इससे पहले हम ये देखेंगे कि डब्ल्यू एच वर्ड्स कौन से हैं। आपने ये वर्ड्स देखे होंगे। व्हाट का मतलब है क्या, व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, विच का मतलब है कौन सा, कौन सी, कौन से। इस तरह हु का मतलब है कौन, हुम, हु की मफूली हालत है किसे, हुज किसका, किसकी, किसके, एंड हाउ का मतलब हो गया कैसे। हम इन्हीं चीज़ों, इन्हीं जो है ना सवालों के जवाब तलाश करते हैं, कब, क्या, कैसे, कहाँ, कौन, किसे, किसका, किसकी, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम देखेंगे इन डब्ल्यू एच वर्ड्स को हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखें, ये अभी हमने स्ट्रक्चर देखा कि हेल्पिंग वर्ब के प्रेजेंट डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब से पहले डू या डस का इजाफा करेंगे। फिर मैं आपको जो है रूल्स में बता चुका हूँ कि जो भी हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले, डब्ल्यू एच उससे भी पहले आएगा। सबसे पहले डब्ल्यू एच आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ यही किया हुआ है। अब देखिए, ये एक था एक यस नो क्वेश्चन। डज ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या वो सुबह सवेरे उठता है? यहाँ अगेन सवालिया निशान होना चाहिए। क्या वो सुबह सवेरे उठता है? तो हम जो है जो यस नो क्वेश्चन है उनको कन्फर्मेटरी क्वेश्चन भी कहते हैं, जिसमें हम जो है ना एक बात कंफर्म कर रहे होते हैं कि क्या ऐसा होता है, क्या वैसा होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ सवाल पूछा गया, क्या वो सुबह सवेरे उठता है, ठीक है। तो आपने कहा जी वो सुबह सवेरे उठता है। लेकिन डब्ल्यू एच क्वेश्चन में हम जो है ना कोई एक आइटम को निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अर्ली इन द मॉर्निंग को अगर निकालना चाहूँगा तो फिर यस नो क्वेश्चन जो है वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में कैसे तब्दील होगा। अब आप गौर करें, अर्ली इन द मॉर्निंग क्या है, ठीक है। हम एक मरतबा फिर पिछले टेबल में जाते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग एक टाइम है ना, यहाँ देखें टाइम के लिए क्या आ रहा है, कब। टाइम के लिए कौन सा डब्ल्यू एच आ रहा है, कब। तो हम इसी का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। देखिए व्हेन डज ही वेक अप, वो कब उठता है। तो अब ये गायब हो गया, ये पूरा फ्रेज हमने उड़ा दिया और उसकी जगह क्योंकि व्हेन आ गया। तो अब हम हमारा सवाल है व्हेन डज ही वेक अप, वो कब उठता है, ठीक है। तो अब इसका जवाब यस नो से नहीं आएगा ना। अब आप ये अगर आपसे कोई पूछे वो कब उठता है तो आप बोलेंगे यस, ठीक है। आप तो कभी ऐसे नहीं कहेंगे ना, आप जो है मुकम्मल जवाब देंगे कि वो 7 बजे उठता है, सुबह सवेरे उठता है, जल्दी उठता है या देर से उठता है। डू दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे, क्या वो संडे को यानी कि इतवार को क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो उसका जवाब यस नो में तो यही होगा, जी खेलते हैं, यस दे प्ले क्रिकेट, ठीक है, ऑन संडे। अब मैं यहाँ पर प्ले क्रिकेट यानी कि वर्ब को निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब मैं वर्ब को निकालूंगा तो वर्ब के निकालने के बाद जो है ना वॉट डू के साथ आता है, ठीक है ना। वॉट कब आता है, डू के साथ आता है। तो हमने इस डू से पहले एक वॉट लगा दिया, ये देखें, ठीक है ना। तो ये बन गया वॉट डू, है ना, वॉट डू दे डू, यानी कि वो क्या करते हैं ऑन संडे, इतवार को। तो अब सवाल बन गया इतवार को क्या करते हैं, ठीक है। तो अब इसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते, हम पूरा जवाब देंगे वो संडे को क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अब आ जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इस एम आर को बाहर निकाला जाता है जो कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर थे और सवाल बनाते हैं। और डब्ल्यू एच में इनसे पहले जो है डब्ल्यू एच लगाया जाएगा, यानी पहले डब्ल्यू एच फिर एस एम आर फिर बाकी है जो भी सेंटेंस है। अब देखिए सवाल हमने बनाया था यस नो क्वेश्चन, इज ही रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब पढ़ रहा है। इसका जवाब हो सकता है कि जी वो किताब पढ़ रहा है, ठीक है ना। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से अब बुक निकाल देना है। अब बुक को निकाल देंगे तो बन जाएगा व्हाट इज ही रीडिंग, वो क्या पढ़ रहा है, ठीक है। अब इस सवाल का जवाब कि वो क्या पढ़ रहा है, वो ये नहीं हो सकता कि वो जो है यस, मैं बोलूँ वो क्या पढ़ रहा है, आप बोलेंगे यस या बोले नो, ऐसा तो जवाब नहीं आ सकता, ठीक है। आप पूरा जवाब देंगे वो किताब पढ़ रहा है। अब आए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ।
हम क्या करते हैं जी, हैव और हैज़ को बाहर निकाल देते हैं और ये सवाल बन जाएगा यस नो क्वेश्चन। यहाँ हम देखें ना, हैज़ ही बिन रीडिंग बुक फॉर 1 आवर, क्या वो 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया यस नो क्वेश्चन। अब डब्ल्यू एच हमने यहाँ इस जगह पे लगा दिया, व्हाट हैज़ ही बिन रीडिंग फॉर 1 आवर। या अब मतलब किताब को हमने हटा दिया और उसकी जगह व्हाट लगा दिया, यानी कि 1 घंटे से वो क्या पढ़ रहा है। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछेगा ना, 1 घंटे से वो क्या पढ़ रहा है, तो आप पूरा जवाब देंगे कि 1 घंटे से वो किताब पढ़ रहा है। आप यस या नो नहीं कहेंगे। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाए, यहाँ हमने जो हैव और हैज़ इस जगह थे सब्जेक्ट के बाद, उनको बाहर निकाला और सवाल बना दिया। ठीक है, डब्ल्यू एच के लिए हमने यहाँ पर डब्ल्यू एच लगा दिया इन्हीं हेल्पिंग वर्ब से पहले। अब हमने सवाल बनाया था, हैज़ ही रेड अ बुक, क्या वह किताब पढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ हम जो है ही को निकालना चाह रहे हैं। अब ही जो है वो पर्सन है, ठीक है, कोई शख्स है ना, तो उसके लिए हु आता है, तो हमने हैज़ से पहले हु लगा दिया। हु हैज़ रेड द बुक, कौन किताब पढ़ चुका है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये सवाल पूछेगा ना, हैज़ ही रेड अ बुक, क्या वो एक किताब पढ़ चुका है, तो आप कहेंगे यस वो पढ़ चुका है, या नो वो नहीं पढ़ चुका। ठीक है, लेकिन इसके जवाब में हु हैज़ रेड द बुक, कौन किताब पढ़ चुका है। ठीक है, तो वहाँ हम जो है वो यस या नो नहीं कहेंगे, बल्कि उस शख्स का नाम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे जो यस नो क्वेश्चंस हैं और डब्ल्यू एच में बुनियादी फ़र्क आपको क्या नज़र आ रहा है। बुनियादी फ़र्क यह नज़र आ रहा है कि यहाँ कोई चीज़ मालूम होती है, हम उसे कंफर्म करते हैं, और डब्ल्यू एच में हमें कोई चीज़ मालूम नहीं होती है, हम उसके मालूम करना चाहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि इज़ ही रीडिंग अ बुक। ठीक है, मुझे कुछ आइडिया है, वो क्या कर रहा है, या वो इस टाइम क्या करता है। ठीक है, और उसी लिहाज से मैं कंफर्म करने वाले सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन डब्ल्यू एच में आप देखें, मतलब व्हेन, कब, व्हाट, क्या, इसी तरह व्हाट, क्या, हु, कौन, इन जुमलों में अगर आप देखेंगे, इन सवालों में, तो सवाल पूछने वाले को मालूम ही नहीं होता। ठीक है ना, इसलिए वो एक मुकम्मल सवाल पूछता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, और डब्ल्यू एच और यस नो क्वेश्चंस में क्या फ़र्क होता है और वो कैसे बनते हैं। ठीक है, आप जो है ये लेक्चर अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इंग्लिश सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।